रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा बिल्कुल बंद थी, कुत्ते भी चुप थे और एक पुरानी सी दुकान के अंदर एक आदमी अपने हाथ में सोने के सिक्के पकड़े बैठा था। उसकी आंखों में चमक भी थी और डर भी। वह आदमी था गांव का मशहूर साहूकार, लेकिन आज उसकी ईमानदारी का इम्तिहान होने वाला था। गांव का नाम छोटा सा था, लेकिन उस गांव में रहने वाले लोग बहुत सीधे और मेहनती थे। उन्हीं लोगों के बीच एक साहूकार रहता था जिसका नाम था लाला हरिराम। लोग उसे इज्जत से देखते थे क्योंकि वह दूसरे साहूकारों जैसा नहीं था। जहां बाकी साहूकार लोगों को कर्ज देकर उनकी जमीन और घर छीन लेते थे, वहीं लाला हरिराम हमेशा इंसाफ करता था। वह कहता था, पैसा कमाना बुरी बात नहीं, लेकिन किसी का हक मारना सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए गांव के लोग उस पर अंधा भरोसा करते थे। एक दिन गांव का एक गरीब किसान जिसका नाम था रघु लाला के पास आया। उसका चेहरा परेशान था, कपड़े पुराने थे और आंखों में मजबूरी साफ नजर आ रही थी। लाला जी, रघु ने धीमी आवाज में कहा, मुझे आपसे कर्ज चाहिए। मेरी फसल बर्बाद हो गई है, घर में खाने को कुछ नहीं। लाला हरिराम ने उसे गौर से देखा। उसे पता था कि रघु झूठ नहीं बोल रहा, वह सच में मुसीबत में था। कितना चाहिए तुम्हें? लाला ने पूछा। सिर्फ इतना कि मैं दोबारा खेती शुरू कर सकूं। मैं वादा करता हूं कि अगले साल फसल अच्छी हुई तो पैसा वापस कर दूंगा। लाला ने बिना सोचे समझे उसे पैसा दे दिया। न कोई कागज लिखवाया, न कोई ज्यादा सवाल किया। गांव वालों ने देखा तो हैरान हो गए। यह साहूकार पागल है, कुछ लोगों ने कहा। यह कभी अमीर नहीं बन सकता, दूसरे हंसे। लेकिन लाला बस मुस्कुरा देता। महीने बीत गए। रघु ने मेहनत शुरू कर दी। दिन रात खेतों में लगा रहा। धूप, बारिश, थकान सब बर्दाश्त किया। उसकी बीवी भी उसका साथ देती रही। आखिर वह दिन आ ही गया जब फसल तैयार हुई। और इस बार फसल इतनी जबरदस्त हुई कि पूरे गांव में चर्चा हो गई। रघु ने सबसे पहला काम यह किया कि वह लाला हरिराम के पास गया। उसके हाथ में एक पोटली थी, सोने के सिक्कों से भरी हुई। लाला जी, यह आपका कर्ज और थोड़ा ज्यादा भी। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। लाला ने पोटली ली, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, उसका चेहरा बदल गया। पोटली में जितना पैसा होना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा था। उसने रघु की तरफ देखा। यह ज्यादा पैसा क्यों? लाला ने पूछा। रघु मुस्कुराकर बोला, लाला जी, अगर आप उस दिन मुझ पर भरोसा न करते तो आज मैं बर्बाद होता। ये सिर्फ पैसा नहीं, मेरी तरफ से शुक्रिया है। लाला ने कुछ देर सोचा। उसके सामने दो रास्ते थे। एक, वह ये ज्यादा पैसा रख ले, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दूसरा, वह सिर्फ अपना हक ले और बाकी वापस कर दे। उस वक्त दुकान में सिर्फ वह और रघु थे। बाहर अंधेरा हो चुका था और यहीं से शुरू होता है असली इम्तिहान। लाला ने धीरे से पोटली बंद की और रघु के हाथ में वापस रख दी। रघु, मैं सिर्फ अपना हक लेता हूं, ये ज्यादा पैसा तुम्हारा है। रघु हैरान रह गया। लेकिन लाला जी, ईमानदारी का मतलब यह नहीं कि सिर्फ बुरा काम न करो, बल्कि यह भी कि तुम कभी किसी का हक न लो, चाहे कोई दे ही क्यों न रहा हो। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद पूरे गांव में लाला हरिराम की ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात जब लाला अपनी दुकान बंद कर रहा था, उसे जमीन पर एक और छोटी सी पोटली मिली। उसने उठाया, खोला और उसके अंदर जो था उसे देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये सोने के असली सिक्के थे, बहुत ज्यादा, इतने कि वह पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता था। लेकिन यह सिक्के उसके नहीं थे और कोई देख भी नहीं रहा था। रात गहरी होती गई और लाला हरिराम के दिल में एक जंग शुरू हो गई। क्या वह इस बार भी ईमानदारी दिखाएगा या इस बार लालच जीत जाएगा? अगर तुम जानना चाहते हो कि उस रात लाला ने क्या फैसला किया और कैसे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, तो अगला पार्ट जरूर देखो। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। रात और भी गहरी हो चुकी थी। आसमान पर चांद बादलों के पीछे छुप गया था।
और लाला हरिराम अपनी दुकान के अंदर अकेला बैठा था। उसके हाथ में वह छोटी सी पोटली थी, जो अब उसके लिए सिर्फ सोने के सिक्के नहीं बल्कि एक बड़ा इम्तिहान बन चुकी थी। उसने धीरे से पोटली खोली। सिक्के हल्की सी रोशनी में चमक रहे थे, जैसे उसे बुला रहे हों। इतना पैसा बिना मेहनत के, बस एक फैसला चाहिए। लाला के दिल में आवाज आई, लेकिन फिर एक और आवाज उठी, यह तुम्हारा नहीं है। लाला ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपनी जिंदगी के वह दिन याद आए जब वह खुद गरीब था, जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, जब लोग उसे धोखा देते थे। उसने अपने आप से कहा, अगर मैं भी आज यह पैसा रख लूं, तो फिर मुझ में और उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। लेकिन फिर उसका दिमाग बोला, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह मौका बार बार नहीं आता। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह उसकी रूह का इम्तिहान था। लाला ने अचानक आंखें खोलीं और पोटली को जोर से बंद कर दिया। यह पैसा मेरा नहीं है और मैं इसे कभी नहीं रखूंगा, उसने जोर से कहा, जैसे अपने दिल को समझा रहा हो। अगली सुबह लाला ने फैसला किया कि वह इस पोटली के असली मालिक को ढूंढेगा। वह गांव के चौक में गया और आवाज लगाई, सुनो सब लोग, किसी के सोने के सिक्कों का पोटला गुम हुआ है क्या? लोग जमा हो गए। कुछ लोग हैरान थे, कुछ लोग मुस्कुराए और कुछ के दिल में लालच जाग गया। एक आदमी आगे आया जिसका नाम था भोला सेठ। लाला जी, वह पोटली मेरी है, उसने जल्दी से कहा। लाला ने उसे गौर से देखा। तुम्हारे पास कोई सबूत है? लाला ने पूछा। भोला सेठ थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर बोला, जी, उस पोटली में 50 सोने के सिक्के हैं। लाला ने पोटली खोली और अंदर गिनकर देखा। वहां 100 सिक्के थे। लाला समझ गया, यह आदमी झूठ बोल रहा है। यह तुम्हारी पोटली नहीं है, लाला ने सख्ती से कहा। भोला सेठ का चेहरा उतर गया और वह चुपचाप वहां से चला गया। फिर एक और आदमी आया, फिर तीसरा, फिर चौथा। सबने अपना अपना झूठ बोला, लेकिन लाला हर किसी को समझ गया। उसका दिल थोड़ा उदास हुआ। क्या लोग इतनी जल्दी लालच में आ जाते हैं? दिन ढलने लगा और लाला को अब तक पोटली का असली मालिक नहीं मिला। वह दुकान वापस लौट आया, थका हुआ, लेकिन उसका ईमान अब भी मजबूत था। रात को जब वह दुकान बंद कर रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आया। उसके कपड़े पुराने थे, हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। बेटा, उस बूढ़े ने हल्की सी आवाज में कहा, मैंने सुना है कि तुम्हें किसी की सोने की पोटली मिली है। लाला ने उसकी तरफ देखा। जी हाँ, लेकिन मैं उसे सिर्फ उसी को दूंगा जो उसका असली मालिक होगा। बूढ़े ने अपनी आंखों में आंसू लेकर कहा, वह पोटली मेरी है। मैं शहर जा रहा था अपनी बेटी की शादी के लिए, लेकिन रास्ते में वह गुम हो गई। लाला ने पूछा, उस पोटली में कितने सिक्के थे? बूढ़ा आदमी कुछ देर के लिए खामोश हो गया, जैसे याद कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, बेटा, उसमें 100 सोने के सिक्के थे और एक छोटी सी लाल कपड़े की गठरी भी थी अंदर। लाला का दिल एकदम से रुक गया। ये बिल्कुल सही बात थी। उसने तुरंत पोटली निकाली और बूढ़े के सामने रख दी। यह लो, ये तुम्हारी अमानत है। बूढ़े के हाथ कांपने लगे। उसने पोटली खोली और जैसे ही उसने सिक्के देखे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, तुम नहीं जानते, तुमने आज मेरी जिंदगी बचा ली। लाला मुस्कुरा दिया। मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बूढ़ा आदमी अचानक सीधा खड़ा हो गया। उसका लहजा बदल गया और उसने कहा, हर कोई तुम्हारी तरह ईमानदार नहीं होता, लाला हरिराम। लाला हैरान रह गया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे वह कोई आम इंसान न हो। तुम्हारी ईमानदारी का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ, उसने धीरे से कहा। और लाला का दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। अगले पार्ट में पता चलेगा कि यह बूढ़ा आदमी असल में कौन था और लाला हरिराम के लिए कौन सा नया इम्तिहान तैयार हो रहा है। कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि फाइनल पार्ट में सच सामने आने वाला है।